नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां की कांग्रेस सरकार को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि 15 दिसंबर 2015 की स्थिति बहाल करें। आपको बता दें कि उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और नबाम तुकी सीएम थे। कांग्रेस के विधायकों के विद्रोह के बाद बीजेपी के समर्थन से बाद में नई सरकार बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश से लिए गए फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। यानी 9 दिसंबर 2015 का राज्यपाल का जो नोटिफिकेशन था उसे रद्द कर दिया गया। तो पहले उत्तराखंड और अब अरुणाचल प्रदेश में भी बड़ा झटका बीजेपी के लिए। उत्तराखंड में भी कोर्ट के आदेश के बाद वहां की हरीश रावत सरकार एक बार फिर से बहाल हुई थी और अरुणाचल प्रदेश की अब बात की जाए तो यहां देश की सबसे बड़ी अदालत से यह फैसला आया है कि वहां पर भी कांग्रेस की नवाम तुकी सरकार एक बार फिर से बहाल होगी। और इस वक्त हमारे साथ निपुण सहगल एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। निपुण, बताएं क्या कुछ और कहा अदालत ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जहां से ये सारी बातें शुरू हुई थी, यानी कि राज्यपाल को जिस तरह से कुछ विधायकों ने आकर कहा कि सरकार अल्पमत में है और राज्यपाल ने अपनी तरफ से विधानसभा सत्र बुलाया और उसके बाद जो भी नतीजा निकला, राज्यपाल को सत्र बुलाने का अधिकार था ही नहीं। यानी कि उस सत्र में जो भी चीजें हुई वो सारी चीजें रद्द हो जाती हैं और इस लिहाज से सत्र से पहले की स्थिति यानी 15 दिसंबर की स्थिति बहाल होती है, जब नबाम तुकी की यानी कि कांग्रेस की वहां पर सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्टेटस को एंटे रहेगा वहां पर। इस हिसाब से नबाम तुकी की सरकार बहाल हो जाती है और राज्यपाल का कदम असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो निपुण, आपसे यह भी मैं समझना चाहूंगा, अगर यह कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि राज्यपाल ने जो कदम उठाया था वो असंवैधानिक है, राज्यपाल भी एक संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए शख्स हैं, ऐसे में इसे कितना महत्वपूर्ण माना जाए? ये बेहद महत्वपूर्ण है और राज्यपाल ने जिस तरह से काम किया या जिस भी कानूनी सलाह के आधार पर काम किया, ये सारी बातें सवालों के घेरे में आ जाती है। हालांकि इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, सारा प्रदेश में, सारा देश में उसका रक्षा होगा। Sir, what do you have to say in English, sir, today's Supreme Court verdict? This Supreme Court's verdict today is a historic verdict, and this will pave way for whole of the states in the country to protect the healthy democracy in the country. And this is a historic and remarkable judgment, which we are expected by the people of this country. सर, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो आपकी सरकार थी उसको क्या रिस्टोर किया गया है? क्या इंटरप्रिटेशन है इस जजमेंट का सर? अभी का जजमेंट में जो गवर्नर ने 9 दिसंबर को जो असेंबली सेशन को प्रीपोन किया वो बर्खास्त किया गया है, और जो असेंबली सेशन में एजेंडा जो सेट किया वो बर्खास्त किया है। डिप्टी स्पीकर ने जो ऑर्डर पास किया हो उसको भी बर्खास्त कर दिया गया है, और 15 दिसंबर में जो स्थिति था वो वापस आ गया है। तो 15 दिसंबर की स्थिति ये थी कि सरकार आपकी थी उस वक्त वहाँ पे? इस वक्त सरकार हमारा था और उसी जो जजमेंट का अनुसार पर सरकार वापस आ गया है। अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? आप इसके बाद मैं प्रदेश में वापस जाऊंगा और अपना पार्टी लोगों से बात करूंगा, और हमारा जो विधायक है कांग्रेस का जो 47 जो एमएलएस है उन सब से हम लोग मीटिंग बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, और जो भी चर्चा जो भी पार्टी का अंदर में जो भी विचार होगा वो विचारधारा के अनुसार पर हम लोग फैसला करेंगे। क्या इसके बाद कोई कॉन्फिडेंस वोट लेने की बात होगी आपकी तरफ से, क्योंकि कुछ डिफेक्शन हुआ था, तो अब क्या वापस जाने के बाद क्या कोई कॉन्फिडेंस? वो कोर्ट जो फैसला करेगा उस हिसाब से हम लोग जाएंगे। अभी जो भी कानूनी तौर पर जो भी करना चाहिए वो हम लोग करेंगे। जी, मतलब फाइनली जो जजमेंट के हिसाब से आपकी जो सरकार जो 15 दिसंबर की थी स्टेटस उसको वापस कर दिया? उसको वापस कर दिया है। अभी डिटेल्स ऑफ द जजमेंट कॉपी अभी मिलना बाकी है, उसको डिटेल्स को मिलने के बाद में मैं डिटेल्स में फिर आपको मीडिया में आऊंगा। तो आपने सुना नवाम तुकी को और इनका यह कहना बहुत ही उत्साहित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और एक बार फिर से अब ये सूबे के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, चूंकि जो आदेश दिया गया उसमें यही कहा गया है कि पूर्व की स्थिति फिर से बहाल की जाए। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं निपुण सहगल के पास। सुप्रीम कोर्ट से एबीपी न्यूज संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
निपुण, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, महत्वपूर्ण बात, जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी कि जरूरत पड़ी तो हम घड़ी के कांटों को पीछे ले जाएंगे। क्या उस संदर्भ में देखा जाए इस फैसले को? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब ये कार्रवाई चल रही थी उसी समय राष्ट्रपति शासन पहले लगाया गया। जब स्पीकर को बर्खास्त किए जाने का जो फैसला था, जिस तरह से असेंबली सेशन बुलाया गया था, पहले वो मामला आया था। मामला लंबित रहने के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा और फिर लंबित रहने के दौरान ही राष्ट्रपति शासन हटाकर नई सरकार भी बना दी गई। इन तमाम चीजों का नबाम टुकी, नबाम रेबिया और कांग्रेस पार्टी के बाकी वकीलों ने विरोध किया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस बात की चिंता न करें, अगर संवैधानिक दृष्टि से जरूरी हुआ तो हम घड़ी के कांटों को पीछे ले जाएंगे। यानी इस दौरान राष्ट्रपति शासन लगा, राष्ट्रपति शासन हटाकर वहां पर दूसरी सरकार बन गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा था वैसा ही किया, घड़ी के कांटों को पीछे पहुंचा दिया 15 दिसंबर 2015 की तारीख पर, जहां की नबाम टुकी की सरकार थी और वो सरकार फिर से बहाल हो गई है। चलिए निपुण सहगल, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। सुधांशु मित्तल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सुधांशु मित्तल जी, पहले उत्तराखंड और अब अरुणाचल प्रदेश, क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें जवाब कम है, प्रश्न ज्यादा है। प्रश्न ये 15 तारीख की डेट की सरकार बहाल होती है तो उस सरकार के पास बहुमत है नहीं है, ये भी तो प्रश्न होगा कि नहीं होगा? नहीं, लेकिन राज्यपाल ने जो फैसला लिया था उसे असंवैधानिक कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, उस फैसले को जो है उसकी रिव्यू में जाया जा सकता है। 10 चीजें हैं, उनका मत है ये असंवैधानिक। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न आज एक और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब उस सरकार को दोबारा बहाल करा गया है तो सरकार कोई भी इस देश में चलेगी, उसके पास बहुमत होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पे जो है ये फैसला जो है वो कुछ नहीं कहता। मुझे लगता है कि इस फैसले में ये स्पष्टीकरण जरूर होना चाहिए था कि सरकार को अपना बहुमत दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर राज्यपाल जो फैसले लेते हैं वो संवैधानिक फैसले लें या असंवैधानिक, क्या ये प्रश्न नहीं है आपके लिए? नहीं, प्रश्न नहीं है, ठीक है। उनका सुप्रीम कोर्ट का जो है उनका इंटरप्रिटेशन है कि ये असंवैधानिक है जी। चलिए, शुक्रिया सुधांशु मित्तल जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो पहले अरुणाचल प्रदेश में जो ये खबर आ रही है, जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पहले उत्तराखंड में और अब अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को करारा झटका लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से पुरानी सरकार बहाल हो रही है। आपको बताते हैं जरा इस खबर से जुड़ी हुई जो तमाम बड़ी बातें हैं, चूंकि कोर्ट का यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, संवैधानिक पीठ की तरफ से यह फैसला आया है, इससे जुड़ी जो बड़ी बात है उस पर एक नजर डालिए। आज जो अदालत का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, दिसंबर महीने में कांग्रेस की सरकार में बगावत हुई थी। उस वक्त जिस तरीके से बगावत हुई, उसके बाद जो सत्र वहां बुलाया गया विधानसभा का, उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। कांग्रेस के 19 विधायक कालिखो पुल के नेतृत्व में बागी हो गए थे। ये 19 विधायक बागी हो गए थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ था घटनाक्रम, उस पर एक नजर डालिए। बाद में कालिखो पुल की बीजेपी के समर्थन से सीएम वो बने थे, यानी उनकी सरकार बन गई थी। राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र जल्दी बुला लिया था और इसी नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। 9 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन था, इसके बाद कांग्रेस की नवाम तुकी सरकार गिर गई थी और वहां पर बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनी थी। कांग्रेस की सरकार गिरी तो 19 फरवरी को पूलो सीएम बने थे। कालिखो पूलो सीएम बन गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे राज्य के, और रात को हुआ था कालिखो पूलो का शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल जेपी राजखोवा के फैसले पर तब सवाल खड़े हुए थे और उसके बाद यह पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में चला गया था, वहां पर संवैधानिक पीठ के पास, और अब जाकर यह बड़ा फैसला आया है। जाहिर तौर पर बीजेपी को यह सोचना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनने जा रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड में पहले झटका लगा और अब अरुणाचल प्रदेश में वह झटका लग चुका है बीजेपी को। क्या कुछ कहा जा रहा है इस बारे में, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो आपको सुनवाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने महामहिम गवर्नर साहब ने जो मैसेज और जो डायरेक्शंस 9 दिसंबर को इशू किए थे फॉर कन्वीनिंग द असेंबली बाय प्रीपोनिंग द असेंबली, और उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हुआ था 16 और 17 दिसंबर को, वो सब वॉश कर दिया गया है एज वायलेटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि द स्टेटस को, जो स्थिति 15 दिसंबर की थी उसको रिस्टोर किया जाए। 15 दिसंबर को टुकी साहब चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक प्रकार से कि टुकी साहब फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसके आगे ये जजमेंट गवर्नर के कंडक्ट पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्या गवर्नर इस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का बिल्कुल अनदेखी हो
रूल ऑफ लॉ की अनदेखी हो और ऐसा लगने लगे देश में जैसे कि कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। और आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस की तरफ से मांग की गई है कि माफी मांगे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। कांग्रेस ने यह मांग कर दी है और प्रधानमंत्री मोदी से भी माफी की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह माफी मांगे। जो कुछ हुआ अरुणाचल प्रदेश में उसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है बीजेपी के लिए, और ऐसे में कांग्रेस के तेवर अब हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस ने माफी की मांग की है और सीधे प्रधानमंत्री से माफी की मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। और यही नहीं, कहा यह भी गया कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी माफी मांगे हैं।